सर पर पेशाब हुई है, मेरे जूता चटवाया, थूक पिलवाया। भाई साहब कितना बड़ा कुकर्म है ये। आस लगाए बैठा हूँ कि आज न्याय मिलेगा, कल न्याय मिलेगा, परसों न्याय मिलेगा। अभी तक इस कुकर्मी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तो टाइम होगा तब मिलाएंगे ना। हाँ तो यही तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन इसी देवभूमि में अगर कानून के रखवालों पर ही संगीन आरोप लग जाएं, तो आम जनता आखिर भरोसा किस पर करे। जब हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन अगर पुलिस ही कटघरे में खड़ी हो जाए तो इंसाफ के लिए दरवाजा किसका खटखटाया जाए। दरअसल ये पूरा मामला है केशव थलवाल का, एक ऐसा मामला जिसने सिस्टम, पुलिस और न्याय प्रक्रिया पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि घटना को कई महीने यानी लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। टिहरी जिले के लमगांव निवासी केशव थलवाल, जो खुद को एक सोशल मीडिया ब्लॉगर बताते हैं, उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद एक वीडियो जारी कर सनसनी फैला दी। इस वीडियो में उन्होंने उत्तराखंड पुलिस पर अमानवीय यातनाएं देने के गंभीर आरोप लगाए। केशव का दावा है कि 9 मई को जब वो चंबा से मसूरी रोड की ओर जा रहे थे, तभी 2 लोगों ने उन्हें जबरन कार में बैठा लिया। उन्हें बताया गया कि उन्हें एसएसपी कार्यालय ले जाया जा रहा है, लेकिन इसके बजाय उन्हें टिहरी के कोटी कॉलोनी पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां एसएचओ धर्मेंद्र रौतेला समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की। केशव के आरोप यहीं तक सीमित नहीं है। उसका कहना है कि उन्हें कपड़े उतरवा कर डंडों और बेल्ट से पीटा गया, जबरन उनका अपमान किया गया और यहां तक कि उन्हें अपना ही पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनसे जूते चटवाए, पानी मांगने पर उसमें थूक कर पिलाया और आधी रात को जाग क्रॉसिंग ले जाकर उनके हाथ में चाकू देकर झूठा वीडियो बनाने की कोशिश की गई, ताकि उनके खिलाफ सबूत तैयार किए जा सके। इसके बाद उन्हें दोबारा थाने लाकर पीटा गया और 4 महीने तक जेल में रखा गया। हालांकि इन गंभीर आरोपों के बीच पुलिस का पक्ष बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है। टिहरी के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि केशव के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें मारपीट, धमकी, पुलिस पर हमला और आर्म्स एक्ट के तहत केस शामिल है। पुलिस के अनुसार केशव की अपनी मां ने भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उस पर परिवार के साथ हिंसा और घर में आग लगाने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। एसएचओ धर्मेंद्र रौतेला ने भी सभी आरोपों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताया और इसे पारिवारिक विवाद का परिणाम बताया। लेकिन अगर मान भी ले कि एसएचओ सही कह रहे हैं, तो आज केशव की मां खुद क्यों न्याय की गुहार लगा रही है और कह रही है कि मेरे बेटे पर लगातार मुकदमे हो रहे हैं, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, यहां तक कि आत्महत्या तक की उन्होंने बात की है। दरअसल मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसने राजनीतिक रंग भी ले लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं समेत कई स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। विधायक विक्रम सिंह नेगी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बढ़ते दबाव के बीच गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप को दखल देना पड़ा और उन्होंने जांच को टिहरी जिले से बाहर ट्रांसफर कर दिया, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। साथ ही संबंधित अधिकारियों के तबादले के निर्देश भी दिए गए और 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पूरी घटना को अब करीब 6 महीने बीत चुके हैं, मगर अब तक ना कोई ठोस जांच पूरी हुई और ना ही कोई बड़ी कार्रवाई सामने आई। इसी बीच मामला तब और गर्मा गया जब केशव थलवाल रविवार को देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचा। उसने प्रदेश के डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात कर अपनी शिकायत रखने की अपील की, लेकिन मुलाकात होने के बजाय उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। जानकारी के अनुसार केशव पिछले कई महीनों से न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। उसका आरोप है कि उसने राज्य में भ्रष्टाचार और पुलिस की कार्यप्रणाली की कमियों को उजागर किया है, जिसके चलते उसे लगातार परेशान किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि एसएचओ धर्मेंद्र रौतेला पर लगाए गए आरोपों की अब तक कोई निष्पक्ष जांच सामने नहीं आई है। केशव का यह भी कहना है कि उसे झूठे मामलों में फंसाकर 4 महीने तक जेल में रखा गया। पारिवारिक स्थिति भी उसकी बेहद कमजोर बताई जा रही है। पिता का साया नहीं है, एक बहन जिसकी शादी हो चुकी है और घर में सिर्फ उसकी मां है, जिसका वो इकलौता सहारा है। बताया जाता है कि न्याय न मिलने से परेशान होकर वो कई मंदिरों में भी गुहार लगा चुका है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। आज जब वो आखिरी उम्मीद लेकर डीजीपी कार्यालय पहुंचा तो मुलाकात के बजाय उसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई। इस घटना के बाद प्रदेश में एक बार फिर वही सवाल गूंज रहा है। अगर एक पीड़ित व्यक्ति न्याय मांगने जाए और उसे ही हिरासत में ले लिया जाए तो आम
आम जनता आखिर न्याय के लिए किसके दरवाजे पर जाए। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में ये पूरा मामला कई लोगों को अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत की याद दिला रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या केशव थलवाल को न्याय मिल पाता है या नहीं। 9 मई को मैं मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने। चंबा में काम करता था ना मैं, मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने के लिए। तो 2 लोग आए पीछे से स्विफ्ट कार पे और गाड़ी के अंदर धकेलने लगे मेरे को। मैं चिल्लाया, मैंने कहा कौन है। ऊपर से एक छत के ऊपर से एक औरत ने भी देखा था और फिर ये बोलने लगी तूने एसएसपी को शिकायत दे रखी और एसएसपी ने तेरे को मिलने के लिए बुला रखा। तो मैंने शिकायत दे रखी थी सच में, मैंने सोचा सच में बुलाया होगा इन्होंने। फिर ले गए मेरे को, कद्दू खाल तक ले गए मेरे को। फिर आधे रास्ते में इन्होंने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक और बाबू खान को फोन भी किया इन्होंने कि भाई अब इसको कौन से रास्ते से लाना है। फिर रास्ता इनको मिला नहीं शॉर्टकट, फिर ये वापस से चंबा के रास्ते से ही लाए मेरे को और फिर ये ले गए मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। यहाँ थोड़ी देर में बैठा, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आया धर्मेंद्र रोहतक इंस्पेक्टर और जैसे ही वो आया थप्पड़ मारे मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार के जब मेरी पेशाब निकल गई तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। फिर जब मना किया तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैं पीनी पड़ी वो मजबूरी में पेशाब पी। फिर मारते गए। फिर वहाँ कुछ देर बाद वो आया इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बाबू खान आया, संजीत कुमार आए और जैसे ये बाबू खान आया तो लातों से मारने लगा मेरे को। फिर वो सबके जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक बोला अब सबके जूते चाट गए। फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, जितने भी थे वहाँ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर सबके मतलब जूते चटवाए उसने। फिर उसने बोला इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने अब तुम बाहर जाओगे। फिर सारे लोग बाहर गए। फिर उसने मेरे सर में पेशाब की, धर्मेंद्र रोहतक ने पेशाब की। तो तब फिर सब लोग मेरी पीठ उल्टा कर रखा था मेरे को। फिर मेरी पीठ पे सबने पाँव रखा और फिर पाँव उल्टा करके डंडे मारे। जब हाथ पाँव इतने मोटे मोटे सूज गए, फिर एक ने इधर से पकड़ा मेरे को, एक ने इधर से पकड़ा कि अब चल के इधर उधर चलवाया उन्होंने, इधर उधर बहुत देर तक। फिर तो प्यास लगी, मैंने पानी मांगा पीने के लिए। तो एक कांस्टेबल है शेखर गिलास में पानी लाया। तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक क्या बोलते हैं इस गिलास को इधर ला के। फिर उसने थूका उसमें, फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे। फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को अपने थूक का। फिर हाथ में फ्रिज से उन्होंने बर्फ का गोला भी निकलवाया था, बर्फ का गोला भी पकड़वाया मेरे को। सर में जूते मारे, जूते चटवाए, पेशाब की, बहुत वो मतलब मारते गए। फिर ये ले गए मेरे को रात को 12:30 बजे जाख तिराए में ले गए मेरे को। और जाग तिराए में एक कांस्टेबल मेरा दाएं साइड बैठ रखा था, एक बाएं साइड बैठ रखा था। फिर ये उतरे बाबू खान और संजीत कुमार, और ये बाबू खान ब्लेड से अपने हाथ में खरोच मारने लगा है। फिर इन्होंने मेरे को बाहर निकाला और मेरे हाथ में चाकू पकड़ा दिया इन्होंने एक। फिर मेरी वीडियो बनाने लगे। फिर ये जा रहे थे मेडिकल करवाने वहाँ नए टिहरी। जैसे ये जाग तिराए से 2-4 किलोमीटर आगे गए तो इनको पता नहीं किसका फोन आया कि अभी का प्लान कैंसिल करो, अब सुबह का प्लान बनाना है। फिर ये मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में वापस ले गए। फिर मारा इन्होंने मुझे।